नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 26 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो सितंबर की 25 तारीख को हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो 25 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा किया जाता है। 25 सितंबर 1912 को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का गठन हुआ था और पहली बार विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन वर्ष 2009 में हुआ था। इस बार 2024 की फार्मासिस्ट डे की थीम रखी गई फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। तो इस बार की थीम रखी गई है फार्मासिस्ट दिवस 2024 की थीम। क्वेश्चन नंबर 2, 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो जो 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र, तो ये जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र, तो इसका सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया और ओम बिरला इसके अध्यक्ष थे। तो 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 23 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ और इसे 2 दिन के, ये जो 2 दिन का सम्मेलन था और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई। इस सम्मेलन का विषय रखा गया सतत और समावेशी विकास प्राप्त करने में विधायी निकायों की भूमिका, रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन अचीविंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन 23 सितंबर को हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ओम बिरला की अध्यक्षता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन निम्न में से किसने किया? तो जो समिट ऑफ द फ्यूचर है, तो इसका संबोधन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ए ऑप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द फ्यूचर में अपना संबोधन दिया। समिट ऑफ द फ्यूचर वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है और इस शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान इसका विषय रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा। 4 का बी ऑप्शन, तो राजनाथ सिंह के द्वारा 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के इंडियन कोस्ट गार्ड के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 5, संत तुकाराम किस राज्य से संबंधित थे? तो जो संत तुकाराम है, तो संत तुकाराम थे महाराष्ट्र से संबंधित। तो महाराष्ट्र राज्य से संबंध था संत तुकाराम का। तो संत तुकाराम, तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। संत तुकाराम के बारे में जान लेते हैं। तो ये 17वीं सदी के महान भक्ति संत एवं कवि थे और ये भगवान विट्ठल अर्थात विष्णु के परम भक्त थे। तो भगवान विष्णु के परम भक्त, जिन्हें भगवान विट्ठल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने स्थानीय भाषा में भगवान विट्ठल को समर्पित कई भक्ति गीतों की रचना की, जिसे अभंग के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो भक्ति गीतों की रचना है, इन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो CO2 से जो मेथेनॉल पायलट प्लांट है तो इसे पुणे में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट पुणे में स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो हाल ही में जारी की गई है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें भारत का स्थान है तीसरा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त कर दिया है। पिछले साल यानी 2023 की जो रिपोर्ट आई थी इसमें भारत को एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया था, लेकिन इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? जो मनकीडिया समुदाय है इसे विशेष जनजातीय समूह का दर्जा किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है? तो उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा ने मनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बन गया है। जो मनकीडिया समुदाय है ये एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपना जीवन यापन करता है और ये बिरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। तो अर्ध खानाबदोश वर्ग है ये मनकीडिया समुदाय। तो दोस्तों ये हो गए आज 26 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इस सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।